18 अप्रैल से लेकर अज 5 अगस्त हुई आ कार्रवाई क्या हुई है तुम्हारे सामने। कार्रवाई जी ऑलमोस्ट शून्य है। जब केस जो है कोर्ट में चला जाता है उसके बाद मुस्तैदी आती है, लेकिन वो अभी भी क्यों नहीं आ पा रही, इसका कारण जानना हमारा मौलिक अधिकार है और यहाँ पर स्ट्राइक करना भी हमारा मौलिक अधिकार है। कोई एक अद्धा बंदा अगर थोड़े इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना होगा इससे डिस्टर्ब नहीं होना। प्राइवेट बस ऑपरेटर जड़े ना हिमाचल प्रदेश के स्तर पर आज खबर लगाई हो कि मारे अगर किसी ऑपरेटर ने ऐसी हुई कहा पूरे हिमाचल से चक्का जाम करना है। जिले कांगड़े के जेडे बस ऑपरेटर प्राइवेट से भी सारे आए हो तू प्लीज आगे आई जा सभी सारे तो अभी आगे आई जा जरा कोई भी हमारे इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो हम इस आंदोलन को प्रभावित नहीं होने देंगे। हमने पहले ही कहा है कि आज हमने चक्का जाम 12 बजे तक करना है। उसके बाद हम माननीय एसडीएम महोदय को एक बार फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि गिरफ्तारी को जोड़ा है या तो उसे गिरफ्तार किया जाए। नमस्कार, मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी को। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनको मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। हमारे ये भाई साहब बैठे हैं ट्रेन बस वाले, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो आप सब लोग कि कभी इन्होंने किसी को दुख देते देखा है क्या? इन्होंने किसी को ठगा है क्या? इनके किसी के साथ बुराई की है? कभी इनके पास ये कोई भी छोटे से बड़े से जिसको जरूरत पड़ती है, समाज के लिए जरूरत पड़ती है तो हम पर्चियां कटवाते हैं। अगर दूसरे लोगों को जरूरत पड़ती है, कोई बाबा जा रहा है मनीमेश तो किराए के पैसे चाहिए, कोई मरीज आ रहा है दवाई के पैसे चाहिए, कोई और आ रहा है बस है भेजी दिया जी, पास चाहिए जी। तो आपको सबको मालूम है जो परिवार ऐसा हो, घर में भी जो चीज हो, मैं कई बार इनको बोलती हूँ कि भाई मतलब हिसाब से चलो, परंतु इनकी औरतें भी इनके बच्चे भी आगे वाले बच्चे भी ऐसे ही हैं उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुंबकम वाले कि ये अपने सबको अपना परिवार समझते हैं। अगर दूध होगा तो दूध का गड़बी भर के से दे देंगे, लस्सी होगी तो लस्सी देंगे, सब्जी लाई होगी ना सब खाने के लिए तो वो भी उठा के दे देते हैं। ऐसा परिवार नगरोटा में एक ही है जो मैं इनको लगभग 50, 55, 60 से देख रही हूँ। तो आपने भी देखा हुआ है और आपने अनुभव किया हुआ है कितने लोगों का रोजगार है। हमारे शास्त्रों में बात आती है कि जो मनुष्य 100 से ऊपर लोगों को रोजगार देता है उसे ईश्वरीय रूप माना जाता है। तो आप ये तो ईश्वर से भी ईश्वर तो सर्वोपरि है, परंतु ये भी दूसरा रूप जो दूसरों के लिए दूसरे के पेट भरता है, घर चलाता है, वो भी ईश्वरीय रूप ही माना जाता है, ऐसा मेरा कहना है। परंतु एक बात मैं कहती हूँ, बोलते ना एक बार जब महाभारत लगा तो कृष्ण जी गए, कहाँ गए? दुर्योधन के पास कि तू इनको 5 गांव देवे। तो उसने बोला मैं सुई अग्रे न केशवा, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन दूंगा तो 5 गांवों की आती है। परंतु होता क्या है, हमारे बुरा मत मानना कि जब मनुष्य पे लोभ छाता है तो पहले उसका विवेक मर जाता है और उसके बाद फिर वो जब ज्ञान अंदर का मनुष्य की सद्बुद्धि फिर जाए तो फिर गलत काम होता है। इतने विचारवान और अच्छे होते हुए भी ये धोखा खा गए और धोखा भी उस बंदे से जो बच्चों की तरह, पहले वो इनके घर के पास ही छोटा बड़ा तभी हुआ है, इनके बिल्कुल गली के साथ मकान था उसका, वहीं पड़ा बड़ा है। और ऐसे बच्चे जो जाकर फिर अपने से अजीज बंदों को ठगे और 5 पड़ोस के ठगे, शहर के बंदों को ठगे। कितने बंदे, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, एक बेचारा अभी तक मिला नहीं है 3 व्हीलर वाला जो मेरे को ले आया
और उसने बोला कि आंटी जी मैंने कोई इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और मेरी वो पूरी हो गई है, तो बोले मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई इस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर सवेरे शाम पीछे लग जा, फिर अगर तेरा कल्याण होता है तो देख लेना, परंतु कोई बड़ी कठिन बात तू देख लेना बेटा, अगर तेरे कागज कुगज पूरे हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो ये धोखे में आ गए हैं। अब ये इस धोखे में और भी कोई आ सकते हैं और आ गए हैं। नगरोटा के मैक्सिमम लोग, कामगार लोग और कितने लोग जो बेचारे मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, वो भी लोग ठगे गए हैं। बोल अभी पीछे से बोल रहे हैं, आगे आके बोलने से डरते हैं। तो मेरी आपकी सभी एकता को, इस एकता को नमस्कार। और इन्होंने किसी को कोई ऐसे कोई गैर कानूनी काम कहना आहियो जेड़ा इस वक्त इकट्ठे होने की जरूरत पई है, एक बड़ा सोचने वाला विषय है। अहां दे बड़े भाई बब्बू जी जिन्हां दा इतना बड़ा देन है सारे लोग का रोजगार प्रेम बस। अहां हिमाचल के किसी भी कोने जाते हैं प्रेम बस जितों तुसीं अहां बड़ा गर्व महसूस होता है। सारे कहते मैडम जी तुहां नगरोटे दे तुहाड़ी बस है, अहां बड़े खुश होए के बोलते जी अहां तो बड़े सिरी बस है। अज इन्हां माइयां ने इतना बड़ा धोखा होया, तुहां सारे रोजगार दिते आना तुहां भी धोखा ही होया। अगर इन्हां दा कुछ इतना की बाल वांका होंदा कि जोड़ तुहां तक भी पहुंचदी है, तो अहां ये गला दे कि इतना टाइम हो गया इन्हां दे इस धोखाधड़ी होए हो, तो अहां दे प्रशासन जो अहां दे जितने भी कानून व्यवस्था है सब क्या सुधी हो है, क्या सोची के सुधी हो है, क्योंकि हर चीज अहां तिन्हां दा सामने प्रत्यक्ष रूप में रखी हो है कि इन्होंने किए किना धोखा होया, कितने कितने हिसाबे नाल धोखा होया ना पूरी डिटेल दसी। फिर भी अहां दा प्रशासन इन्ने सुत्ते जिन्हें कि कुछ होया ही नहीं है। बोलने मतलब है कि इतनी बड़ी फ्रॉड होने के बावजूद अगर अहां दा प्रशासन सुत्या है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई हस्तक्षेप है ही है। ये तू 100 रुपये चोरिया हाँ तभी जिस आदमी बोल रहे तू 100 रुपये की चोरिया, करोड़ों के रुपये चोरी के बंदा निश्चिंत होके कुत्ती होटले सही तरीके ने सुझिया। ये बेचारे निगारा हो तुम बेचारे तो रोजगार पर इस वक्त तलवार लटकी हो, कोई हस्ती है इसका मतलब कोई ना कोई तो सपोर्ट है ना इसको। कहा यही प्रशासन ने प्रशासन ने हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट है, चाहे जो भी करा दे सभी रिक्वेस्ट है कि यहाँ यो से बंदा चाहिए चाहिए है इतू अहाँ दे पप्पू आएंगे से न्याय मिलना ही चाहिए। धन्यवाद तुहां सहयोग। हाँ जी आए हैप्पी जी, ये हैप्पी कैसा दीक्षित भाई अच्छा साइड में अच्छा हूँ क्या कि अहां टाइम भी पूरा होंदा जा रहा, 11:30 लगभग हो ही है ना। जड़िया परीक्षाइयां घड़ियां ने आप 1.5 घंटा कड़ी था, आधा घंटा और बड़ी साथियों ने करना है। कल SP साहब का बयान आया एक कि अहां चोर पकड़े, एक गिरोह पकड़िया कि मोबाइल लोकेशन से बोले लगभग 10 चोर पकड़े। बेचारे 10 चोरा कितनी की चोरी कर ली होंगी, लखे लखे रुपये सामान 10 लखा का हुई है, 24 करोड़ की चोरी हुई है।